हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 20 से 23 तक के बारे में विचार। वह ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 20 से 23। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्चन्नात्मनि तुष्यति। श्लोक 21वां। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं यति यत्र न चैवायं स्थिश्चलति तत्त्वतः। श्लोक संख्या 22। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् नथो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। श्लोक संख्या 23। तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगतम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में यह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख का में स्थित हो जाता। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, सत्य से विमुख नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी सिद्धि को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता है। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति कहलाती है। अब योगाभ्यास में मनुष्य भौतिक धारणाओं में क्रमशः विरक्त होता रहता। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह है कि विषय दिव्य मन द बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार होते हैं, वो जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है परमात्मा और आत्मा एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। जो अद्वैतवादी इसी को मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी जो होते हैं इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा उपस्थित न हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, है ना। किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया। इसकी पुष्टि जो योग पद्धति के व्याख्याता पतंजलि मुनि ने की है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ती शक्ति रीति। यानी यह चित्त शक्ति या अंतरंगा दिव्य शक्ति है। पुरुषार्थ का मतलब है धर्म अर्थ काम और अंत में पर ब्रह्म से तादात्म्य या मोक्ष।
जो अद्वैतवादी बताई, जो इस परम ब्रह्म से तात्पर्य को क्या कहते हैं? केवल्यम। किंतु पतंजलि के अनुसार केवल्यम यह अंतरा शक्ति या दिव्य शक्ति है, जिसमें जीवात्मा जो रहता है अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत रहता है। चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम, अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन यानी शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति, या इसका अगली लाइन है भव महादावाग्नि निर्वापण। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवतम में इसे स्वरूपेण व्यवस्थिति कहा गया है, जो इस श्लोक में भगवत गीता के द्वारा पुष्टि की गई है। अच्छा, निर्वाण के लिए या निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। भागवतम के अनुसार स्वरूपेण व्यवस्थिति यानी जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है, कृष्ण भावना भावित होना। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था क्या है? माया। कलमश से युक्त है उसको माया कहते हैं। इसी भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय मतलब है जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं होता है। जो चित्त शक्ति है योग का परमात्मा स्वरूप है, और भक्ति योग द्वारा ही इसे सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्ति योग का जो विस्तार वर्णन जो है 7वें अध्याय में आता है। इस अध्याय में 6ठे अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधि की 2 प्रकार की शक्तियां हैं। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञान समाधि प्राप्त हुई। असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि सांसारिक आनंद में विरक्त रहता है, उससे उसका कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार से के सुखों से परे हो जाता है, बियॉन्ड इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक इस स्थिति को प्राप्त नहीं करता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथा योगाभ्यास विभिन्न ईगो सेटिस्फैक्शन सम्मिलित है, जो योग के सर्वथा विपरीत होते हैं। योगी होकर यदि कोई मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो वह उपासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट होते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं हो सकते। यदि योगी जन योग की अनुषांगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट है तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहता है उसे जान लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसी युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति क्या है? कृष्ण भावना व्रत, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे अन्य किसी सुख की आकांक्षा ही नहीं रहती। इस दंभ प्रधान युग में जो है हठ योग, ध्यान योग और ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक बाधाएं अवरोध आ सकते हैं,
किंतु कर्मयोग भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने कभी नहीं आती। जब तक ये शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकता आहार निद्रा भय को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रिय तृप्ति नहीं करता, अपितु तो वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख का अनुभव करता है। वह दुर्घटना रोगों अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु होने पर भी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावना व्रत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सतर्क रहता। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। भगवत गीता में कहा गया है, आगमा पायनो नित्यो नित्य भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह भली बात ही जानता है कि ऐसी घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा।